हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का पार्ट 26 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जॉन्गकुक तेयंग की गोद में अपना सिर रखकर सो जाता है और उसकी तरफ बिना कुछ बोले ही उसकी आंखों में देखने लगता है। तेई जॉन्गकुक की तरफ झुक जाता है और उसकी लिप्स पर किस कर लेता है। जॉन्गकुक अपना आंखें बंद करके कहता है, आह, अब तो मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें किस कर सकता हूँ। तयंग कहता है, हाँ, ऐसा इसीलिए कि तुम्हें भी मुझसे कोई वायरस ना लग जाए। दूसरी तरफ नामजीन को उसका कमरा दिखा रहा था, जिससे जीन बहुत कॉन्फ्यूज था कि दोनों का कमरा अलग अलग क्यों है। वो तो अब कपल है ना। नामजून जिन का क्लोजेस्ट भी देखा रहा था। बहुत टाइम तक ये सब कुछ देखने के बाद आखिरकार जिन नामजून का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर तक सिर्फ नामजून को ही घूर रहा था, कुछ भी बोल नहीं रहा था। वो सोच रहा था ये बात कैसे बोले। तो नामजून जिन से पूछने लगता है, क्या हुआ जिनी, क्या तुम्हें घर पसंद नहीं आया या फिर तुम्हें तुम्हारा कमरा पसंद नहीं आया? अगर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो। तुम मुझे बता दो, मैं चेंज करवा दूंगा। मैं तुम्हारे हिसाब से सब कुछ सेट करवा दूंगा। जिन अभी भी खामोश खड़ा होकर सोचने में ही बिजी था, जिसे देखकर नामजोन को एक पल के लिए डर लगने लगता है। नामजोन डर से जिन के हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, जिनी, कहीं तुम वापस जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? मैं डैड को बिना बताए एक पल भी नहीं सोचा और एक शब्द भी नहीं बोला, तुम्हारे साथ यह चलाया। अब ऐसा कुछ भी मत कहना प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ तुम्हारी रिएक्शन से। जिन सीरियस टोन में नामजून की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या अब हम दोनों कपल नहीं है? अगर है तो मेरे लिए अलग कमरा क्यों? नामजून डिम्पल वाली स्माइल के साथ कहता है, वो मुझे लगा कि तुम शायद एक कमरे में रहने में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। मेरा मतलब कि मेरे साथ एक कमरे में रहने से, जब तक शादी नहीं कर लेते हैं हम दोनों, अगर तुम्हें ये बुरा लगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ कमरा शेयर करने में। लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसे मैं और भाग नहीं पाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो। जिन कॉन्फ्यूज था कि नामजून किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था। जिन कहता है, मुझे बुरा नहीं लगेगा और ना ही अब बुरा लगा, लेकिन नामजून एक साथ रहने से तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम होगा? नामजून जिन के करीब आने लगता है तो जिन घबराते हुए पीछे जाने लगता है और घबराकर अपना कदम पीछे लेने लगता है, जिससे उसका पैर सोफे के साथ टकरा गया और वो डिसबैलेंस हो गया। नामजून उसे पकड़ने जा ही रहा था तो दोनों डिसबैलेंस होकर फ्लोर पर गिर जाता है। नामजून जिन के ऊपर गिरा था, जिसे जिन शाई फील कर रहा था और ब्लश भी करने लगा था। नामजून जिन के और करीब जाने लगता है। जिन शर्म से अपना आंखें बंद कर लेता है। नामजून आज किसी भी हालत में ये मौका छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो बिना परमिशन के ही जिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे किस करने लगता है। ये नामजीन का फर्स्ट किस था। जिन भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, हालांकि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया है और वो नर्वस, शाइनेस, एक्साइट सब कुछ एक साथ अपने अंदर महसूस कर रहा था। पहले जिन सिर्फ नामजून के किस को एंजॉय कर रहा था, बाद में वो भी उसे किस बैक कर रहा था। लंबी सी किस के बाद नामजून धीरे धीरे जिन की लिप्स को छोड़ देता है और जिन को उठने में मदद करता है। जिन अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था, वो नामजून की आंखों में नहीं देख रहा था। नामजून को जिन का शर्माना क्यूट लगता है। नामजून जिन के पास आकर उसके कान में धीरे से कहता है, एक कमरे में रहने से शायद ये बात एक किस तक नहीं रहे और हो सकता है कि
बात इससे भी आगे बढ़ जाए। मुझे इसका डर है और यही प्रॉब्लम है। जिन तुरंत कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया, अब भूख लगी है, किचन कहाँ है बताओ, मैं हम दोनों के लिए खुद कुक करूँगा। नामजुन कहता है, आज इस घर में हमारी पहली दिन है तो खाना आज रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया है मैंने। जिन कहता है, नामजुन हम दोनों ने कोई गलती तो नहीं की ना? मेरा मतलब तुम मेरे साथ भाग आए हो। अब उस लड़की का क्या होगा जिसे तुम शादी करने वाले थे? उसकी तो ये सब में कोई गलती नहीं थी। नामजुन स्माइल करके कहता है, ऐसा कोई नहीं है तो तुम्हें गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। शादी एक नाटक थी तुम्हें पाने की। जिन शॉक्ड था ये सुनकर। हाँ ये नाटक था क्योंकि तुम अपने फीलिंग्स को मान ही नहीं रहे थे। जिन नामजुन के चेस्ट पर पंच करता है। अब दूसरी तरफ जंगकुक तेयांग के लेप पर आंखें बंद करके ही सोया हुआ था और तेया अपनी उंगलियों से अपनी बनी बॉय की हेयर को प्यार से सहला रहा था। तभी अचानक जंगकुक के फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है फ़ोन की घंटी को सुनकर और इरिटेशन में कहता है, इतनी रात को कौन डिस्टर्ब करने के लिए कॉल कर रहा है? बेवकूफ़, पता भी नहीं कि मैं अपने तेई के साथ बिजी हूँ। उसे अभी अपने और तेई के बीच कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। जंगकुक इरिटेट होकर तेयांग के गोद से उठ जाता है और सोफे के ऊपर से अपना फ़ोन हाथ में लेकर देखता है। कॉल मिस्टर किम का था। जंगकुक फ़ोन तेयांग को देकर उसे अपने डैड से बात करने के लिए कहता है। उसे सडनली याद आता है कि मिस्टर किम भी तेई के लिए अभी भी परेशान हो रहा होगा और उसने अभी तक मिस्टर किम को नहीं बताया कि तेयांग उसे मिल चुका है। तेयांग कॉल उठाकर कहता है, डैड। तेयांग की वॉइस को सुनकर मिस्टर किम को जैसे अपने जान में जान आए। मिस्टर किम कहता है, बेबी तुम कहाँ गए थे, वो भी किसी को बिना बताए? तुम तो कभी ऐसा नहीं करते थे। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? सच सच बोलना बेबी, डरो मत, तुम्हारे डैड अभी भी तुम्हारे साथ है। उस लड़के को और बचाने की कोशिश मत करो। एक गलती मैं बार बार नहीं करूँगा। इस बार मैं तुम्हें सफ़र करने नहीं दूंगा। तेयांग शांति से कहता है, डैड उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। आप जंगकुक पर गुस्सा मत करो। सॉरी डैड, मैंने आपको और मॉम को फिर से परेशान कर दिया और उसे भी। वो खुद पूरा दिन मेरे लिए परेशान था। इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी वो मेरे वजह से अपना ध्यान नहीं दे पाया। मिस्टर किम कहता है, तुम खुद के दर्द में भी उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो। क्या मैंने तुम्हें डांटा? तो रो क्यों रहे हो तुम? वो लड़का कहाँ है? उसने क्या किया है तुम जानते हो बेबी? ते घबराते हुए पूछता है, क्या किया? मिस्टर किम कहता है, उसने बोगम को अरेस्ट करवा दिया है। जंगकुक तुरंत ते के हाथ से फ़ोन ले लेता है और मिस्टर किम से कोल्डली कहता है, आपा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने तेई का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। रात बहुत हो चुका है, आपको अब आराम करने की ज़रूरत है। तेई भी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा है। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखना अप्पा। ये कहकर जंगकुक कॉल काट देता है। जंगकुक मिस्टर किम से बात ख़त्म करने के बाद जब तेयांग की तरफ देखता है, तेई उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और उसे गुस्से में घूर रहा था। जंगकुक प्यार से तेयांग से कहता है, तेई मुझे लगता है कि अब हमें भी सो जाना चाहिए बेबी। सुबह तुम्हें पता है ना, डॉक्टर सरोगेसी मदर के साथ हमारे घर आने वाले हैं। मैंने मीटिंग को घर पर ही फिक्स्ड कर दिया क्योंकि अब तुम बाहर ऑफिस में नहीं जा पाओगे ना इस हालत में। तो जो भी कैंडिडेट आएगा तुम और मैं मिलकर घर पे रहकर ही उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? चलो आप सो जाते हैं। तेयांग कहता है, जंगकुक
क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम सारी बात को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तुम्हें? तुमने बोगम को क्यों अरेस्ट करवाया बेबी? जंगकुक कहता है, वो मुझे लगा कि शायद उसने तुम्हें किडनैप किया होगा। जब तुम मुझे मिल नहीं रहे थे मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे जिया हूँ। तयांग जंगकुक को बीच में ही रोकते हुए कहता है, जंगकुक तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जंगकुक कहता है, उस दिन बेलकोनी से मैंने तुम्हारी और बोगम की सारी बात सुन ली थी। उसने तुम्हें प्रपोज किया था। तयांग कहता है, लव तुम वो ही थे। जो भी हो तो तुमने मुझे उस बारे में बताया क्यों नहीं? और बोगम मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज़ तुम अभी कॉल करके उसे छोड़ने के लिए कहो। जंगकुक गुस्सा होकर कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है तयांग। वो गुस्से में तेई को अब तयांग कहकर बुलाता है, जिसे तेई को बहुत ज़्यादा हार्ट होता है। जंगकुक फिर से गुस्से में कहता है, तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र हो रही है? मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि मेरी बेबी बॉय उसके हस्बैंड के सामने अभी भी उसके फ्रेंड की फिक्र कर रहा है। क्यों? क्या वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ते अभी भी गुस्सा होकर ही देख रहा था, तो जंगकुक खुद को शांत करता है और लिप्स को पाउट करके कहता है, आज उसे वहाँ रहने दो प्लीज़। उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी तेई को प्रपोज करने की? मेरा तो मन कर रहा था कि तभी मैं उसका मुंह तोड़ दूँ, लेकिन मैं अपनी बेबी बॉय का बर्थडे खराब करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने खुद को रोक लिया। तुम मुझे जानते हो, मैं अपना गुस्सा कभी भी कंट्रोल नहीं करता। तयांग अब गुस्से में बेड से नीचे उतरते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें खुद उसे छुड़ाने के लिए नहीं जाना होगा। मैं अब खुद उसे छुड़ाने के लिए जाऊंगा। वो मेरी वजह से वहाँ है ना, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसे छुड़ा कर लाऊं। जंगकुक ना चाहते हुए भी तयांग की जीत के आगे हार मान लेता है और कॉल करके बोगम को छोड़ने के लिए कहता है। तयांग की तबीयत की वजह से जंगकुक उसे और तंग नहीं करता। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाता है। सनलाइट की रोशनी तयांग की आंखों में पड़ते ही तेई नींद से जाग जाता है। तेई जब आंखें खोलता है तो उसे अपने पास जंगकुक दिखाई देता है, जो उसे गले लगाकर बहुत ही पीसफुली सोया हुआ था। बहुत दिनों के बाद जंगकुक ऐसे पीसफुली सो रहा था और सोते हुए वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट भी लग रहा था। तेई जंगकुक को इससे पहले इतनी पीसफुली सोते हुए कभी नहीं देखा था। जंगकुक नींद में भी लिप्स को पाउट करके रखा था, जिसे वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न रैबिट की तरह लग रहा था। तेई अपने बानी बॉय को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो धीरे धीरे बेड से नीचे उतरने लगता है। तभी जंगकुक तयांग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचकर गले लगाते हुए कहता है, तुम ऐसे मुझे छोड़कर भाग नहीं सकते। चीटिंग मत करो बेबी बॉय। तुम मुझे अपनी मॉर्निंग किस दिए बिना कहाँ जाने के बारे में सोच रही थी। तयांग जंगकुक से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक तेई को नहीं छोड़ता। वो अपने तेई की नेक पर सॉफ्टली किस करता है और फिर उसके कान में डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी बॉय तुम मॉर्निंग में और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। ये कहकर जंगकुक तेई की थाई में अपना हाथ रब करता है और उसके करीब जाकर उसके कॉलर बोन पर बाइट करके कहता है, तेई तुम जब भी मेरे करीब होते हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सारी तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम इतने क्यूट और इनोसेंट हो कि मैं तुम्हें जितना देखता हूँ उतना ही और तुम्हारे प्यार में डीपली गिर जाता हूँ। तेई शाइली कहता है, लव छोड़ो, मुझे वॉशरूम जाना है। जंगकुक तयांग की ओस्ट को पकड़कर उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के साथ प्रेस करता है और कहता है, नहीं बेबी बॉय, तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे तुमसे मॉर्निंग किस नहीं मिल जाती। चलो अब मुझे मेरा किस वापस करो।
जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें किया था लेकिन तुमने नहीं किया। तैयांग जोंगकुक से खुद को छोड़ने के लिए उसके पेट में टिकल करने लगता है, जिससे जोंगकुक स्माइल करने लगता है और उसके हाथों की पकड़ ढीला हो जाता है, जिसे ते खुद को छुड़ा लेता है और वो दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर चला जाता है और डोर अंदर से लॉक कर लेता है। जोंगकुक लाउडली ते के नाम लेकर कहता है, बेबी बॉय, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें अपने हस्बैंड की बात माननी चाहिए ना। ते मैं नाराज़ हो जाऊंगा। तैयांग स्माइल करता है जोंगकुक की जिद्दी बच्चों वाली हरकत को देखकर। ते अंदर से कहता है, और मैं अपनी लव को प्यार से मना लूँगा। तैयांग शावर लेकर कमरे में आकर देखता है तो जोंगकुक कमरे में नहीं था। ते अपने लिए क्लोजेस्ट में कपड़े देखने लगता है। तभी ते को अपनी बेली पर जोंगकुक के हाथ का टच महसूस होता है। ते एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था। ते अपना आंखें बंद कर लेता है और वो जोंगकुक की टच को महसूस करने लगता है। जब जोंगकुक पीछे से उसे टाइटली हग कर लिया था और उसकी शोल्डर पर अपना चिन रखकर उसकी बॉडी सेंट को इनहेल कर रहा था और उसे हल्के से ते की शोल्डर पर स्लाइड कर रहा था अपनी चिन को। तैयांग अपने एक हाथ से जोंगकुक के फेस पर जोंगकुक के फेस पर रखकर प्यार से कहता है, लव, अब तुम्हें भी शावर लेकर तैयार हो जाना चाहिए। लव, कहीं तुम भूल तो नहीं गई हो ना कि आज घर पर सिलेक्शन के लिए तुमने बहुत सारी लड़कियों को घर पर बुलाया है। जोंगकुक तैयांग की प्यार में इतना खो गया था कि उसे इसके बारे में याद नहीं रहा था। जोंगकुक कहता है, हाँ, मैं सच में भूल गया था। वो तुम जब भी मेरे सामने होते हो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ सिवाय तुम्हारे। जोंगकुक तुरंत ते को छोड़कर बाथरूम के अंदर जाने वाला था कि ते जोंगकुक के हाथ पकड़कर उसे अपने पास लेकर आता है। फिर अपनी लिप्स को जोंगकुक की लिप्स पर प्रेस करके उसे मॉर्निंग किस देता है और स्वीटली कहता है, गुड मॉर्निंग लव। जोंगकुक स्माइल करता है और तैयांग के चिक्स पर किस करके फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ते नीचे किचन में आकर लूना से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछता है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ते पहले कॉल को इग्नोर करता है, लेकिन ते के फ़ोन बार बार उसी नंबर से ही कॉल आ रहा था, तो ते ने ना चाहते हुए भी कॉल उठा लेता है। हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से अनजान इंसान कहता है, ते, मैं हूँ बोगम। ते चौंक कर पूछता है, बोगम, ये किसका नंबर है और तुम मुझे इस नंबर से क्यों कॉल कर रहे हो, और क्या तुम ठीक हो? बोगम, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा। बोगम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान होना बंद करो। ते, तुम कैसे हो और तुम कहाँ चले गए थे? ते इस बात पर कुछ भी नहीं कहता। बोगम कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है। ते, क्या तुम एक बार मुझसे मिल सकते हो? जाने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। तैयांग कहता है, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। बोगम से बात करके कॉल कट करते ही तैयांग देखता है जोंगकुक तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। जोंगकुक फुल ब्लैक सूट में था और वो इस वक्त मॉडल की तरह लग रहा था, हैंडसम सेक्सी मॉडल। जोंगकुक तैयांग की तरफ देखकर अपनी आंखें ब्लिंक करता है और बनी स्माइल के साथ कहता है, क्या देख रहे हो बेबी बॉय, मैं पूरी की पूरी तुम्हारा हूँ, सर से लेकर पैरों तक, समझ गए मैं क्यूट हबी? तैयांग बॉक्सी स्माइल के साथ कहता है, लव, तुम आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तैयांग और जोंगकुक साथ में ही नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे थे। तभी तैयांग के फ़ोन बजने लगता है। ते फ़ोन हाथ में लेकर देखता है तो इस बार कॉल मिस्टर किम ने किया था। ते कॉल रिसीव कर लेता है। गुड मॉर्निंग डैड। मिस्टर किम कहता है, ते, मैं तुम्हारे घर आज मैनेजर को भेज रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, तुम वो अच्छे से चेक करने के बाद ही साइन कर देना, ठीक है बेबी? तैयांग कहता है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स डैड?
मिस्टर किम कहता है, देखो बेबी, अभी नामजोन यहाँ नहीं है, पता नहीं वो कब वापस आएगा, या फिर हो सकता है कि वो वापस ना ही आए। तो मैं अब उसे हटाकर तुम्हें कंपनी की नई CEO घोषणा करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने आज शाम को एक प्रेस मीटिंग भी रखा है, उसमें घोषणा कर दूंगा मैं। कल तुम्हारी शादी है, उसके बाद तुम कंपनी ज्वाइन कर लेना। अब तुम्हें ही किम कंपनी को आगे ले जाना है। तेयांग कहता है, लेकिन डैड, क्या आपको यकीन है कि मैं कर पाऊँगा? और क्या भाई को इस तरह से उनके पद से हटाना ठीक है? मिस्टर किम कहता है, क्यों नहीं कर पाओगे? तुम मेरे बच्चे हो, बिजनेस तुम्हारे खून में है और तुम जन्म से ही टाइगर हो। और हाँ, तुम चिंता मत करो, नामजुन ने ही मुझे कहा है इस बारे में। ठीक है, उसने आज सुबह ही कॉल किया था मुझे। अच्छा, तुम घर कब पहुंच रहे हो? तैयांग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है। घर क्यों? मिस्टर किम कहता है, कल शादी है ना तुम्हारी, तो शादी के बाद ही तुम अब इन लॉज के घर जाओगे। तैयांग कहता है, ठीक है डैड, मैं घर आ जाऊंगा। कॉल रखते ही जोंगकुक कहता है, अप्पा तुमसे क्या बात कर रहे थे? हम कहाँ जाने वाले हैं? ते कहता है, हम नहीं लव, सिर्फ मैं जाऊंगा अपने घर, कल शादी है ना। जोंगकुक चिल्लाकर कहता है, क्या? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम चले गए तो मैं अकेला कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारी याद आएगी। तेयांग कहता है, बनी बॉय, दोबारा शादी की बात किसने किया है? तुमने है ना? तो फिर? जोंगकुक लिप्स को पाउट करके कहता है, मैं। तेयांग कहता है, लव, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, और एक बात बताना, तो मैं भूल ही गई तुम्हें। डैड चाहते कि अब मैं उनका बिजनेस संभालूं। वो मुझे कंपनी की CEO बनाना चाहता है। जोंगकुक अपना लिप्स को बाइट करने लगता है। जोंगकुक की पैनिक मूड अब फिर से चालू हो गया था। ते जोंगकुक से कुछ कह नहीं वाला था कि तभी डोरबेल बजने लगता है। लूना जाकर दरवाज़ा ओपन करती है। लूना मुस्कुराहट के साथ जेनी को गुड मॉर्निंग विश करता है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। जेनी उन सभी लेडी को अपने साथ लेकर आया था, जिनमें से किसी एक को तेई और जोंगकुक सिलेक्ट कर लेगा सरोगेसी के लिए। जोंगकुक कहता है, लूना, तुम सभी लेडीज़ को लिविंग रूम में बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहो, और हाँ, मैं जेनी और तेई सेकंड फ्लोर पर अपनी ऑफिस रूम में जा रही हूँ। मैं जब कहूँ तभी तुम इनमें से एक एक कर अंदर भेज देना, ओके? लूना सर झुकाकर कहती है, हाँ ठीक है। जेनी तैयांग को देखकर स्माइल करके अपना हाथ तैयांग की तरफ आगे करता है हैंडशेक के लिए। तेई उसे हैंडशेक नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर वो जेनी के मदद के बारे में सोचकर हाथ मिला लेता है। जेनी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो बहुत हैंडसम हो। मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो, किसी एंजल की तरह। जितना जेके ने कहा उससे भी ज़्यादा। इसीलिए कल जोंगकुक तुम्हें मुझसे नहीं मिलने दिया ना। जोंगकुक को बहुत जेलसी हो रही थी जब जेनी तैयांग को ये सब कह रहा था। उसे अभी मन कर रहा था कि तैयांग को खींच कर जेनी के पास से अपने पास लेकर आए। जोंगकुक, तुम अभी भी चाइल्डिश हो। तैयांग कहता है, मैं लूना से कहता हूँ कि वो आपके लिए टी या कॉफ़ी लेकर आए। ऐसे आपको क्या पसंद है, टी या कॉफ़ी? जेनी कहती है, नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं बस इन लोगों की डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आई थी। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। जेके, मैं निकल जाती हूँ, ठीक है? ऐसे भी तुम अभी यही चाहते हो कि मैं यहाँ ना रहूँ। मैं तुम्हारी एक्सप्रेशन से समझ गई। ओके, मैं तुम्हारी हस्बैंड से लाइन नहीं मारूंगी, ठीक है? वो तुम्हारा है तो संभालो। वो बहुत हैंडसम है। वो जाते हुए भी यही कहती है, सिलेक्ट होते ही ज़्यादा देर मत करना, प्रोसीजर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? फिर मुझे उस लड़की को चेक भी तो करना है कि वो इसके लिए फिट है या नहीं। जोंगकुक कहता है, ठीक है, बाय। अचानक जेनी तैयांग को गले लगा लेती है। जेनी के अचानक गले लगाने से तेई बहुत शॉक्ड में था। जेनी स्माइल करके कहती है, बाय बाय तेई।
जंगकुक तुरंत जेनी को पीछे करके कहता है, तुम दोनों फैमिलियर नहीं हो तो उसे तेई तेई बुलाना बंद करो। अब जेनी के जाने के बाद तेई और जंगकुक मिलकर एक एक करके सभी लड़की का इंटरव्यू लेता है। तेयांग को कोई भी पसंद नहीं आया और ना ही जंगकुक को। जंगकुक हर एक लड़की में कोई ना कोई फॉल्ट निकाल ही रहा था। अब सिर्फ एक लड़की बची थी। जंगकुक लूना को कॉल करके उसे अंदर भेजने के लिए कहता है। तभी जंगकुक को बिजनेस रिलेटेड कोई कॉल आ जाता है, तो जंगकुक कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। कॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता था, तो जंगकुक कॉल रिसीव करके बात करने के लिए बाहर चला जाता है। ते कमरे में अकेला बैठा था। तभी कोई लड़की स्वीट सी वॉइस में कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तेयांग कहता है, प्लीज़ कम इन। ते अभी भी फाइल को ही देख रहा था, उसकी आंखें दरवाजे पर तरफ नहीं था। तेयांग को देखने के बाद वो लड़की रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर ते सामने देखता है, लेकिन उसकी होठों पर मुस्कान थी। ते कॉन्फ्यूज था लड़की को रोते हुए देखकर। वो उस लड़की से कहता है, क्या आपको किसी ने यह फोर्सफुली भेजा है? अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो वो लड़की तुरंत ते को रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तेयांग कहता है, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? लड़की कहती है, जोगस पार्क, छोटी सी लड़की और एक वुडन बॉक्स, क्या तुम्हें ये सब याद है? तेयांग अभी भी कॉन्फ्यूज होकर उसके तरफ ही देख रहा था। बटरफ्लाई याद है, वो छोटी सी लड़की जिसको तुमने ये नाम दिया था। देखो अब सब कुछ याद आ गया था। तेयांग कहता है, हाँ वो छोटी बच्ची मुझे याद है, लेकिन तो लड़की कहती है, उसे उस दिन पार्क में मैंने तुम्हारे पास भेजा था। मैं बहुत देर से उस पार्क में तुम्हें बैठे हुए देख रही थी। पता नहीं क्यों पहली बार में ही तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। सामने जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था मुझे, तो मैंने उस छोटी बच्ची को तुम्हारे पास अपनी एक निशानी के साथ भेजा था और मन ही मन में ये उम्मीद कर रही थी कि तुम गिफ्ट बॉक्स को स्वीकार कर लो। बहुत होप से तुम्हें दूर बैठकर देख रही थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। पता चला कि तुम पहले से ही मैरिड हो। ये जानने के बाद ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा।